चलो बेटा शुरू करते हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का पहला क्लास है ना। पॉलिटी ऐसे शुरू कर रहे हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। तो पॉलिटी वैसे भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंट्री के प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से अगर आप देश को देखना चाह रहे हैं तो बिना पॉलिटी को देश को समझना या देश को रन करवाना बहुत मुश्किल है। आज जो कंट्रीज़ में जो भी लॉज हम पर लागू हैं, जो भी फ्रीडम हम पर लागू हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी पॉलिटी देता है। तो इसलिए पॉलिटी सच में बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट लिए हैं पॉलिटी का? नहीं लिए? क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन पार्ट ले लें। कल पॉलिटी है? कल क्या है? तो कल पॉलिटी ले लेते हैं। अब सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? सब जरूरी है। कब टेस्ट है? संडे को पेपर है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पॉलिटी एक्चुअली पॉलिटी नहीं, पॉलिटी बहुत लोग नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविक्स बोलते हैं, है ना? सिविक्स। और सिविक्स कहाँ से बना है? सिविल कहाँ से बना है? मतलब जो विषय लोगों के लिए, लोगों के बारे में जानकारी देता हो, इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। यही लिखा हुआ है ना हिंदी में? यही लिखा हुआ है ना, नागरिक शास्त्र। शास्त्र है ये। जैसे होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब धर्म का नॉलेज दे रहा हो। तो ये किसके बारे में नॉलेज दे रहा है? नागरिक शास्त्र। नागरिक को कैसा होना चाहिए। क्यों? फिर वही बात रिपीट करेंगे, क्योंकि एक देश को आगे बढ़ाने में कौन मदद करता है? उसका नागरिक। अगर नागरिक ही प्रॉपर नहीं है तो कंट्री कैसे आगे जाएगी? पॉसिबल है ही नहीं। तो नागरिक शास्त्र बोलने का मतलब कि ठीक है, ज्योग्राफी क्या बताई? ज्योग्राफी रिसोर्सेज के बारे में बताई, है ना? हिस्ट्री क्या बताई? तो हिस्ट्री इतिहास के बीते हुए पल, मिस्टेक्स के बारे में बताती है, चेंजेस को लेकर बताती है कि चेंजिंग कैसे होता है ना? सिविक्स क्या बताएगी? सिविक्स बताएगी कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे होंगे, क्योंकि आप पर पूरा देश डिपेंड है। आप पर पूरा देश, कंट्री डिपेंड है। बोला जाता है ना स्टूडेंट्स लोगों के कि आप देश के भविष्य हैं, ऐसे बोला जाता है। लीडर्स लोग आकर बोलते हैं ना कि आप देश के भविष्य, क्योंकि युवा पीढ़ी हैं आप। यूथ जो है वो एक देश का पिलर होता है, और भारत में तो यूथ सबसे ज्यादा है। है कि नहीं है? तो जो देश है वो देश किस पर डिपेंड करता है? तो उस देश के नागरिकों पर पूरा देश डिपेंड करता है। तो नागरिकों के पास नॉलेज होनी चाहिए। इससे लेना देना नहीं है कि वो अपने बचपन में कितना पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ, अगर वो एक देश का नागरिक है तो कुछ चीजें तो उनको आना ही चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे 18 साल होने के बाद वोटिंग होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है ना? आपके घरों से भी लोग वोट देने जाते हैं ना? जाना ही चाहिए। आप भी जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको भी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे और आप भी वोट देने जाएंगे। अब ये वोटिंग का मतलब क्या? किसी दुकान से समोसा लाने जा रहा है? वोटिंग का मतलब क्या? अपने रिश्तेदार को सपोर्ट करना? क्या होता है वोटिंग्स का मतलब? क्या होता है वोटिंग राइट्स आपको क्यों दिए गए हैं? ये राइट्स आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अगले 5 साल तक देश कैसे चलेगा, देश को कौन चलाएगा, ये आपको तय करना है। क्योंकि हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी को समझने के लिए कौन है? नागरिक शास्त्र है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये डेमोक्रेसी किसके लिए है? नागरिक के लिए। ये डेमोक्रेसी है ही नागरिक के लिए। इस डेमोक्रेसी को कौन लाया? नागरिक लाया। इसी देश के लोग लाए हैं ना इस डेमोक्रेसी को। नहीं तो छोड़ देते, अंग्रेज थे ही, चला ही रहे थे, छोड़ देते। क्यों विरोध करना था? क्या जरूरी था विरोध करना? लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी कौन लाए? नागरिक लाए। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? नागरिक के लिए बना है, हमारे लिए बना है, आपके लिए बना है, हम सभी के लिए बना है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेंगे तो फिर कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा?
कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना आएगा बोलने के लिए। तो चीजों को समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। हर कोई जुडिशरी सिस्टम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आप क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्यों न्यायालय ही रिस्पॉन्सिबल, क्यों न्यायालय बार बार हर चीज को देखेगा? हम लोग क्यों नहीं देख सकते? हम लोग क्यों नहीं ठीक तरह से काम कर सकते हैं? तो ये इस चीज को समझना होगा। और यूथ क्यों बोला जाता है, बच्चों को क्यों बोला जाता है कि आप देश के भविष्य हैं? ऐसे ही बोलना गलत है, क्योंकि बड़े हैं कि बड़े लोग जो हैं वो क्या देश के भूतकाल हैं? वो भी तो काम कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, जो उनसे मिस्टेक्स हुआ है वो आप ना करें, आप अपने पूरे लाइफ को बहुत शानदार तरीके से यूज करें, ये जरूरी है। इसके लिए बोला गया है कि यूथ जो होता है वो देश का भविष्य होता है। तो साइंस, कोई बच्चा साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े या आर्ट्स पढ़े, जो भी पढ़े, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सर्विस में, कुछ में भी हो, लेकिन उसको कुछ चीजों की जानकारियां तो होनी ही चाहिए। और उसमें से एक है आपका नागरिक शास्त्र, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पॉलिटी। चीज समझ में आ रही है ना? तो ये जो हम विषय शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग ढेर सारा, बहुत सारे देश की, बहुत सारे कंट्रीज की केस स्टडी पढ़ेंगे, और उस केस स्टडी से हम लोग अपने देश को रिलेट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो केस स्टडी क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसको हम पढ़े। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसको पढ़े एग्जाम्स के लिए और नंबर आ जाए और बस काम खत्म हो गया। बेटा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कर रहा है, कोई भी कर रहा है कि वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है नागरिक शास्त्र को या पॉलिटी को या सिविक्स को कि उसके एग्जाम्स में नंबर आएंगे, ट्रेंड यही तो चला हुआ है ना। ट्रेंड क्या चला हुआ है? ट्रेंड यही चला हुआ है, ट्रेंड यही चला है कि ये चैप्टर में ये वाला चीज आज पूछा जाता है एग्जाम्स में, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। हद है यार। तो चीज है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग जो एनसीईआरटी बोल रही है, जो एनसीईआरटी समझाना चाह रही है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? और जब भी नागरिक का बात हो, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का तो बात हो गई। तो जब